चाचा चौधरी और खजाना। दो बेरोजगार दोस्त कुछ एडवेंचर करने की ठानते हैं। चंपत, अगर ये फाका कशी खत्म ना हुई तो हम इस दुनिया से कूच कर जाएंगे। फिक्र मत करो संपत, हमारे दादा की जो 50 मीटर जमीन पड़ी है वो हमारे काम आएगी। बेवकूफ, अगर मेहनत ही करनी थी तो अभी तक भूखे क्यों रहते हैं? मेरा जमीन पर हल चलाने का नहीं, उसे बेचने का इरादा है। लेकिन उस बंजर जमीन को खरीदेगा कौन? चाचा चौधरी हैं? एक पत्थर से दो चिड़िया मारेंगे। एक तो हम बंजर जमीन से छुटकारा पाएंगे और दूसरे चाचा चौधरी के अक्लमंद होने की धारणा तोड़ देंगे और दोनों चाचा चौधरी के घर की ओर ख्याली पुलाव पकाते हुए चल देते हैं। शहर वाले उस बुड्ढे को छोड़कर हमारा सिक्का मानने लगेंगे। वाह! वहां पहुंचकर, चौधरी खुश हो जाओ, हम तुम्हारे लिए अच्छा सौदा लाए हैं। आपको जमीन के टुकड़े की जरूरत थी ना? हमारे दादाजी की 50 मीटर जमीन है, हम उसे 10,000 में बेचते हैं। लेकिन पर चंपत चाचा चौधरी की बात काटते हुए बीच में ही बोलता है, हमें पैसे की जरूरत है, इसलिए सस्ते में जमीन बेच रहे हैं। तभी चाची वहाँ आती है। अजी ले लीजिए ना। और चाचा चौधरी 10,000 रुपए चंपत के हाथ में रख देते हैं। अच्छा लो 10,000 रुपए। चंपत संपत चाचा चौधरी के घर से पैसे लेकर निकल जाते हैं। मान गए चंपत तुम्हें? तुम्हारे जैसे अक्लमंद को तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रेसिडेंट होना चाहिए था। आओ अब शहर वालों को चाचा चौधरी की बेवकूफी के बारे में बताएं। चंपत और संपत सारे शहर में ढिंडोरा पीटने लगते हैं। भाइयों और बहनों, आप चाचा चौधरी को बहुत अक्लमंद समझते हैं ना? आज हमने उसे बेवकूफ बनाया और 50 मीटर बंजर जमीन उसे 10,000 रुपए में बेच दी। तभी चाचा चौधरी वहाँ हाथ में एक बड़ा सा सोने का कलश लिए हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उस बंजर जमीन के नीचे से ये लाखों रुपए का दबा खजाना निकला है। वाह चौधरी! चंपत संपत मुंह लटकाकर चल देते हैं। मात खा गए, जो खजाना हमें मिलना था वो उसे मिल गया। घर पहुंचकर एक बार फिर दोनों अपनी उल्टी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। संपत, एक आइडिया आया है। अगर हम अरब शेख बनकर चाचा चौधरी के पास जाए तो वो खजाना हथिया सकते हैं। ठीक है। दोनों भेष बदलते हैं। हमें अमीर शेख समझकर वो खजाना हमें दिखाएगा, हम उसे छीनकर भाग खड़े होंगे। वाह! दोनों चाचा चौधरी के घर पहुंचते हैं। वह आ गया चाचा चौधरी का घर। अंदर घुस चलो। तभी दरवाजे पर रॉकेट उनका स्वागत करता है। मर गए। और दोनों वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। इसकी तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी। भागो! दौड़ते दौड़ते दोनों लुढ़क पड़ते हैं। आओ! और लुढ़कते हुए सीधा तालाब में गिर जाते हैं। चंपत, सारे बखिए उधड़ गए। घर चलो और कोई दूसरी तरकीब सोचो। तो ठीक कहता है संपत, मैं भी चाचा चौधरी को मजा चखा कर रहूंगा। चंपत संपत दोनों घर पहुंचते हैं। अब तो एक ही रास्ता रह गया है, चाचा चौधरी को शहर के बाहर घेर कर गोलियों से भून दिया जाए। ठीक है। शहर के बाहर एक वीरान जगह पर चंपत संपत चाचा चौधरी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उन्हें चाचा चौधरी आता दिखाई देता है। चंपत, वो चाचा चौधरी आ रहा है, बंदूक सीधी कर ले। वो दोनों चाचा चौधरी को घेर लेते हैं। क्यों चौधरी, अब बोल, तुझे जो खजाना मिला है
वो हमारे हवाले करता है या गोली तेरे आर पार कर दूं? तुम बंदूक नहीं चला सकते। जाओ, जाकर गिल्ली डंडा खेलो। ये सुनकर चंपत को गुस्सा आ जाता है और वो हवा में एक फायर दाग देता है। खामोश! बंदूक के चलते ही सारे नारियल टूटकर चंपत संपत के सिर पर गिरने लगते हैं। ओह, ये क्या? खोपड़ी फूट गई। हाय, मैं मरा, बचाओ। चंपत और संपत दोनों ढेर हो जाते हैं। हाय, नारियलों की दनादन चोटों से खोपड़ी का भुर्ता बन गया। संपत, हम फिर मात खा गए। चंपत, अब तो एक ही चारा है, चाचा चौधरी से माफी मांग ले, हम उससे नहीं जीत सकते। और वो दोनों चाचा चौधरी के पीछे लपकते हैं। चाचा जी, 1 मिनट ठहरो। और दोनों चाचा चौधरी के पांव में गिर पड़ते हैं। हमें माफ कर दो, भेष बदलकर हमने आपको मारने के बड़े षड्यंत्र रचे थे। मुझे सब मालूम है। इतनी बेवकूफियां संपत चंपत के अलावा और कौन कर सकता है? आओ, मैं तुम्हारे दादा का खजाना तुम्हें लौटा देता हूँ। मुझे यकीन है अब तुम शरीफ आदमी बनकर रहोगे। इतना कहकर चाचा चौधरी चंपत और संपत को अपने साथ लेकर चल देते हैं। रमन और इलाज। एक दिन दफ्तर में आछू! ओए रमन, की होया ओए? मोगा सिंह, जुकाम हो गया है। ते एस्प्रिन दी गोली खा लो, जुकाम ठीक हो जाएगा। रमन एस्प्रिन की गोली खाता है। तभी इसके लिए होम्योपैथी से बढ़कर कोई दवाई नहीं, यह गोलियां खाओ। रमन होम्योपैथिक दवाई भी खा लेता है। आयुर्वेद में इसका रामबाण इलाज है, इसे पी लो। रमन आयुर्वेदिक दवाई भी ले लेता है। यूनानी दवा सबसे बढ़िया है, इसे आजमा कर देखो। रमन यूनानी दवाई भी खा लेता है। परिणाम स्वरूप ओए ओए, वो बेहोश हो गया। ओए डॉक्टर साहब, उसने जरूरत से ज्यादा दवाइयां खा ली है। ओए, चाचा चौधरी और खुजली का पाउडर। चाचा चौधरी के दोस्त प्रोफेसर धमाका, जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। कहो भाई धमाका, आज क्या कर रहे हो? मैंने एक ऐसा पाउडर बनाया है जिसे शरीर पर लगाते ही खुजली होने लगती है। ये एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। हैं? अच्छा, वह कैसे? यदि हवाई जहाज से एटम बम फेंकने की जगह इसे दुश्मनों की फौज पर छिड़क दिया जाए तो वो तब तक खुजलाती रहेगी जब तक हार न मान ले। इस तरह आदमी भी नहीं मरेंगे और हार जीत का फैसला भी हो जाएगा चौधरी। वाह! प्रोफेसर धमाका एक शीशी चाचा चौधरी की ओर बढ़ाते हैं। लो, एक शीशी पाउडर मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। लेकिन मैं इसका क्या करूँगा? रख लो चौधरी, पता नहीं कौन सी चीज कब काम आ जाए। चाचा चौधरी उस खारिश के पाउडर को लेकर घर चल दिए। घर पहुंचकर, ओहो, धमाका ने ये क्या मुसीबत मुझे थमा दी, इसे मैं कहाँ रखूं? चाचा चौधरी उस शीशी को अलमारी के ऊपर रख देते हैं। हाँ, यहाँ ठीक है, किसी बच्चे का हाथ नहीं जाएगा। रात हुई और चाचा चौधरी सो गए। आधी रात को, चौधरी बड़ी मालदार आसामी है। फिर क्या सोचते हो, खिड़की खुली है, घुस चलो। शोर नहीं, कहीं वह जाग ना जाए। इसकी फिक्र मत करो,
चाचा चौधरी ने किसी का कर्जा नहीं देना, सो वो निश्चिंत होकर गहरी नींद सोता है। इसके अलावा उसके पास कोई ताला भी नहीं है, ये भी हमारे फायदे की बात है। वो चोर अलमारी की ओर बढ़ता है। मैं ये अलमारी खोलता हूँ, तुम बैग भरने को तैयार हो जाओ। अलमारी एक झटके से खुल गई, लेकिन हिलने से ऊपर रखी पाउडर की शीशी लुढ़क गई और सीधा आकर गिरी बदमाशों के ऊपर। अरे ये पाउडर कैसा? पता नहीं, मुझे तो खुजली शुरू हो गई। हाय, मुझे भी खुजली हो रही है। हाय, मर गए। खुजली, बचाओ। आवाजें सुनकर चाचा चौधरी की नींद खुल गई। लगता है दूसरे कमरे में कोई है। दूसरे कमरे में पहुंचकर चाचा चौधरी को स्थिति समझने में देर न लगी। हाय खुजली, कमबख्तो, जाओ नल के नीचे नहाओ। दोनों चोर तुरंत नल के नीचे जाकर खड़े हो गए। हाँ, आपको शांति मिली। चाचा चौधरी, प्रोफेसर ने ठीक ही कहा था, कोई पता नहीं कौन सी चीज कब काम आ जाए। ये पाउडर ना होता तो चोर घर का सफाया कर गए होते।